पिछले साल कम फल था, इस बार इतना फल आया, लेकिन छोटे दाने हैं ना बुआ। तो दोस्तों दूसरी जगह भी लगा लिया, अब तो मेरे हाथ ही पूरे भरी गए हैं। अब गर्म से तो हालत खराब हो गई है, उसको पूरा जलने तक मुझे घर नहीं जाना हुआ। यार मैं ज्यादा जोर ले लगा रही है। कौन सी मशीन है ये? बंदूक जैसी है। तो हमारे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी चखाते हैं यार काफल। तो इसमें सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा और नमक डाल दिया। इसमें मेरी हालत टाइट हो गई है, इतना मुश्किल हुआ ना आज आग लगाना, क्या बताऊँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, अपने गांव जागधले डीडीहाट से। सुबह सुबह खिलखिलाती हुई धूप पहाड़ों की ओर आ चुकी है और अभी समय हो रहा है 9 बज गया शायद से। और कल मामी लोग के वहाँ गई थी, मामा लोग के घर गई थी और सुबह आ गई थी मैं 6:30 बजे। उसके बाद घर का काम कर लिया है, तो इसीलिए व्लॉग शूट भी नहीं किया मैंने मार्केट से। मामी लोग मार्केट में रहते हैं तो मम्मी को भी वहीं छोड़ के आई। आज मम्मी भी अपने घर चले जाएंगी और मैं भी अपने घर आ गई हूँ। और अभी नाश्ता करना है, नाश्ता नहीं किया है। और ये क्यूटी पाई देखो, इसके नाम आपने नहीं बताया यार। इसका नाम किसी ने ईवा भी बोला था, ईवा। बकरी का नाम भी ईवा कौन रखेगा? ईवा था या कुछ ऐसे ही बोला था यार। ये बहुत क्यूट है। और बाकी अभी तो ये छोटी छोटी है ना, इसलिए हम इसको पकड़ रहे हैं। बड़ी हो जाएगी तो फिर उतना प्यार नहीं आएगा इस पर। अभी क्यूट है। और बाकी आजकल 2 दिन से मौसम काफ़ी सही हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है 2 दिन से, बढ़िया धूप ही है। तो अब गर्मी का एहसास होने लग गया है पहाड़ों में, क्योंकि अब गर्म हो ही रहा है। तो हमारी रजाई छूट जाएगी अगर बारिश नहीं होगी तो। जा मम्मी के साथ जा। बाकी इनको मैंने चारा डाल दिया है। ये बाँझ काट के लाई थी, बाँझ खा रहे हैं बढ़िया ये भी, और गाय भी। गाय वहाँ पे को खा रही है वो। बकरी और गाय को आजकल हम अलग अलग बांधते हैं, क्योंकि इसका छोटा बच्चा है ना, तो ये खुली रहती है। तो कहीं गाय के पाँव के पास जाएगी तो कहीं पिचकाई रहेगी इसको, इसीलिए हम इसको यहाँ बांधते हैं। थोड़ी देर में धूप लगेगी तो फिर गोट में बांध देंगे। ये देखो मम्मी के साथ खाने की कोशिश कर रही है। तो 3-4 ही दिन हो रखे हैं, क्या ही खाएगी ये। वो उखड़ गया आपका पीनू वो। चलो चाय पियो मॉर्निंग की। बब्बा पसीना देखो तो इतने मेहनती। अच्छा होता है। ओ बब्बा, और खाना का अच्छा पीनू। और यहाँ पर किसकी बेल लग रही है ये? अच्छा गीठा लग गया, आपने लगाया था खुद लगा? अरे लग डालो। अभी कभी गिर के भी लग जाते हैं ना। अरे मैं जमने नहीं पड़ू लगाए जा, लगा तो जमते हैं। अच्छा ये आपने लगाए हैं। ये मन में जान बहुत बार पहले अगले साल है। जगह खोला तो मन में जान को खींचे ना। अच्छा अच्छा, तब इसकी गुड़ाई कर रहे हो आप। तो ऐसे कल मम्मी काफल लाई थी तो हमने खाए नहीं, क्योंकि हम कल मंदिर में बिजी हो गए थे। तो आज मौका मिला है, टाइम लगा है, तो काफल खा रहे हैं। आगे ये नमक है, डाल दुनिया कटोर में थोड़ा पप्पा सब लगा दें नून मैल। तो इसमें सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा और नमक डाल दिया। मिसा हुआ नमक नहीं मिल रहा है यार मुझे। तो स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी कमला बुआ को, क्योंकि ये काफल कमला बुआ ने तोड़ के भेजे हैं और लाने वाली मम्मी थी। तो मम्मी तो जाती नहीं है पेड़ों में, खुद भी नहीं खाते हैं वो और भेजते भी नहीं है। तो ये तोड़े हैं कमला बुआ ने। कमला बुआ अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे काफल भेजने के लिए। वैसे तो अब लास्ट यही हैं, खट्टे भी हो ही रहे हैं, बट फिर भी थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हमने काफल चखे। तो हमारे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी चखाते हैं यार काफल। ये भी दिन भर लगे रहते हैं हमारे घर पे। तो हमारे यहाँ पे रेलिंग का काम हो रहा है, इतनी रेलिंग लगा दी है इस कोने से इस कोने तक। ये लो काफल टेस्ट करो। अरे ले आया नहीं काफल तो मम्मी ला रहे बिल्ली, अजीब है नहीं वो खराब नहीं रहा। ये पत्ते ने जी रहते डंगरी लग जा। आप भी खाओ, नया फल है, टेस्ट करो थोड़ा। ठीक है यार, मीठ मीठ। तो आज भटकी चुटकानी बन रही है, सफ़ेद भटकी। तो अपने हाथ से ले जाओ। टमाटर बाद में डाला है। आप पहले ले जाके दिखाओ, आपके हाथ में 2000 रुपये डन ठहरे, सच्ची कह रही हूँ। भारी हो रहा होगा क्यों, बहुत है। गुड कर यार मैं ज्यादा जोर ले लगा रही है तब खाली लग रही है। वही का बाल। तो गाइस स्टाइल भी पहुंच गए हैं रोड में, रोड से घर लेके जा रहे हैं अभी। मतलब
ये बड़ा टाइल है क्योंकि ये किचन में लगेगा, और बाकी छोटे छोटे हैं तो ये 2 ही लोग ले जा रहे हैं। फिर मैं जा रही हूँ घेड़ को आग डालने। कल हमने फैलाए थे दोनों ने मिलके। अभी घेड़ क्या होते हैं पूछोगे आप लोग, जो पहाड़ में रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो पहाड़ से बाहर है उन्हें नहीं भी पता होगा, या कुछ कुछ पहाड़ियों को नहीं भी पता होगा। तो मैं आपको अभी ले जाऊंगी खेत में, तो आपको दिखाऊंगी घेड़ क्या होते हैं और हमने आग कहाँ लगानी है। तो मैं लाठी लेके आई हूँ क्योंकि अब 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, सांप कीड़े का भी डर रहता है। ये मम्मी ने बोला मुझसे कि लाठी लेके जाना ज़रूरी भी है भाई। मैं तो जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले ही कितने सांप देख दिए थे रास्तों में। जैसे मैं घास की बारी लेके आती थी तो दिख जाते थे। अभी तो मैं 3 बजे के टाइम पे जा रही हूँ, ये अभी तो उनका असली टाइम हो रहा है बाहर निकलने का। तो जाना भी दूर है, खेत हमारे दूर ही है, चलते हैं और खेत भी पूरा घूम के आना है। आग भी कहाँ कहाँ डालनी है वो भी आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं अकेले हूँ, कोई है भी नहीं अभी। जस्ट अभी भात खाया और लग गई मैं। बाकी और लोगों का भी काम ही हो रहा है, घर पे ही है, मम्मी का भी काम ही हो रहा है। गाइस खेतों की ओर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन मैं डर डर के ही आई क्योंकि डर लगता ही है यार। एक तो सांप देख के कुछ ज़्यादा ही फोबिया है मुझे। तो गाने लगा के आई जोर जोर से, और गा के भी आई और लट्ठी पटकते पटकते भी आई, ताकि जो होगा तो भाग जाएगा। मैं कि दिखाती हूँ आपको घेड़, गाइस इसको बोलते हैं घेड़। ये बड़ा सा जो खेत आप देख पा रहे हैं ये हमारा ही खेत है, और इसके आधे हिस्से में, आधा तो नहीं चौथाई हिस्सा ही होगा, तो इसमें फेंके हैं घेड़। जो बाज जानवरों ने खाए थे उसकी जो डंडियाँ रह जाती हैं वो सब हम खेत लेके आए थे, और वो वैसे फैलाए हैं। अब इनमें लगेगी आग, फिर इसमें रखेंगे रोपाई का बीज, धान का जो बीज होता है वो, फिर लगेगी रोपाई। तो रोपाई लगने से पहले की ये प्रोसेस है। तो हम लोग हमेशा ही ऐसे ही बाँस के जो वो होते हैं लकड़ियाँ होती है इकट्ठा करे रहते हैं, और लास्ट में फिर सूखने के बाद उसको ऐसे फैलाते हैं, फिर इसमें आग लगाते हैं। और पूरा आग लगाने के बाद की भी अलग सी प्रोसेस है, उसके बाद भी इसको पूरा झाड़ झूड़ के गोबर फेंक के उसके बाद इसमें बीज रखते हैं। तो अभी पहले इसको आग लगाती हूँ बढ़िया। भाई इतना गर्म हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, गजब ही गर्म हो रहा है। यहाँ पे आग लगा दी है मैंने, धुआं धुआं सा हो गया ये। और बाकी अब गर्म से तो हालत ख़राब हो गई है। अब इसको पूरा जलने तक मुझे घर नहीं जाना हुआ, इसको जलने तक मुझे यहीं रहना है, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ छूट जाती हैं जो भी फिर उसी आग में डालनी पड़ती है ताकि वो भी जल जाए। जब तक यहाँ लगती है तब तक मुझे रुकना ही है, लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। देखो अब कितनी देर में लगती है। इसी धूप लग रही है क्या बताऊँ भाई, ऐसी गर्मी हो गई है, इतनी प्यास लग गई है, गला सूख गया है भाई भयंकर। आज एक बहू आग लगाने में सक्सेसफुल हुई। ओए जा, अभी तो एक ही खेत लगाई है आग, अभी तो 2 खेत और लगाने हैं। इसमें मेरी हालत टाइट हो गई है, इतना मुश्किल हुआ ना आज आग लगाना, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा छी। तो दोस्तों दूसरी जगह भी लगा लिया, अब तो मेरे हाथ ही पूरे भर ही गए हैं भाई, दोनों हाथों में लग गया अभी तो मेरे, थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ जल गए। अब क्या करूँ मैं, अब मेरे हाथ किसी काम के नहीं रहे, सिर्फ फ़ोन पकड़ने के काम के हैं, व्लॉग बनाने के काम के हैं। थोड़ा थोड़ा जल गए हैं उंगलियों में, ज़्यादा तो नहीं। कोई चाहिए थकान जो क्या हो गई भाई, इतना प्यास लग गई ना अब तो क्या बताऊँ मैं। पिछले साल कम फल था, इस बार इतना फल आया, लेकिन छोटे दाने हैं ना बुआ। बुआ के आड़ू पक गए, ठीक कर वकन घर पुज गया जावे हो तो चालाक सुन यार खा लेना भी कैसा है, जैसे आलू पके वैसे घर लगा दी दौड़। नहीं बात ना दने ना दने रहने, पिछली बार इतने बड़े हुए थे बाबा, इतने ही वाला इतने हो पेट भर गया था एक ही दाने में, बहुत ही प्यारे। पाक्दा नि पाक्दा है भरि का खाली दिखिरह नि कीर्तनी पड़ा होला है। बुआ की वजह से हर साल आरू खाने का मौका मिलता है यार, हमें नया फल चखने का मौका मिलता है। इतने सारा फल आया इस बार, ये बाबा यो ये अर्शी तुम दाने जानी हो हंसा और नहीं हमी दन्ना गए खाले हप्पा गए अजिले मोक से अजिले 10-15 दिन तक बची रहो टाइम में आज जितनी प्यास लगी थी गायब हो गई है। बुआ के घर पे आने के बाद आरू चखे थोड़ा, 1 बोतल स्प्राइट पी दी मैंने और थोड़ा सा पानी भी पी लिया है। अब चलते हैं घर की ओर, बुआ भी ऊपर तक आ रही है, मैं भी जाती हूँ, ये भी मेरे साथ। आलू भी तोड़ दिए थोड़े खाने के लिए, खा भी दिए, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों खेत से आने के बाद पड़ोसी छा गई, मैंने नहाया, मैंने कहा नहाना ज़रूरी है यार, वरना ऐसी ही हालत हो गई थी क्या बताऊँ।
हाथ पाँव पूरे मिट्टी से काले, हाथों में ऐसा मोसा लगा था क्या बताओ। और जलेबी हैं 2-3 जगह। फिर मैंने नहा ही लिया, फिर खाना बनाया, खाना खा भी लिया और मम्मी लोगों ने भी खा लिया है, सबने खा लिया है। पति देव यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? ये मालिश कर रही हूँ। खुद की मालिश करते हैं यार आजकल, खुद ही देखो। आजकल जरूरत भी नहीं पड़ती है ये। मैंने कौन सी मशीन पहुँचा रखी है ये? कौन सी मशीन है ये? बंदूक जैसी है। पोट्रोनिक सेक्सी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ ये नहीं करो करो फिर। अब आपको करनी दी नहीं बेबा अपना वो करनी दिनी भी है जी। को है जी। तय मैं अपनी था उन्हें होनी है होश न होनी। मारिए करो है जी। तो आराम करो मैं अपने हजाल करो तो अभी आज नहीं चाहिए तो मछली बनाई ना बता, खाली रोटी बना रही थी ना। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों बढ़िया सी वीडियो के साथ। कल पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज का दिन तो ऐसे ही चले गया, दिन भर काम काम करके। वैसे सोई भी यार, ऐसा नहीं है, सुबह थोड़ा काम किया फिर थोड़ी देर सोई, फिर दिन में बात खाया था, फिर तो सीधा ही खेती गई, फिर खेत से ही शाम आई घर, फिर घर का ही काम हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अब बाकी मिलते हैं कल। नींद भी आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।